नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैरामाउंट एकेडमी फतेहपुर में। जैसा कि लेखपाल के फॉर्म भरे जा रहे हैं और लेखपाल के सिलेबस में आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग क्या कह सकते हो, बराबर ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि है ग्रामीण परिवेश एवं विकास। ग्रामीण परिवेश विकास के साथ ये दिक्कतें हमारे बच्चों में, हमारे कोचिंग्स के क्लासेस में बच्चों में ये दिक्कतें आ रही है कि उनको मैटर नहीं सही मिल पा रहा है कि सर कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। बहुत सारा ढेर सारा बुक्स में भी बहुत सारा ढेर सारा दे रखा है और वहाँ पे ये नहीं जज कर पा रहा है कि हमको कितना पढ़ना कितना हमको छोड़ना है। तो उसी की वजह से हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है लेखपाल के एग्ज़ाम के ग्रामीण परिवेश के लिए, और आज पहली क्लास है, बहुत बेहतरीन होने वाली है। और बस आपको ये करना है कि आपको जितना यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, जितना हम लोग बता रहे हैं, इसको अपने नोट्स बनाते जाना है। हम लोग अपने क्लासेस में तो पढ़ाना ही है, वो तो चलनी क्लासेस, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो नहीं आ पाने कोचिंग, या जिनके पास कोई इशू है, या जो हमारी कोचिंग के जो बच्चे हैं जिनको रिवीजन करना है, अपना मैं यहाँ डाले दे रहा हूँ। और इसके बाद अपना धीरे धीरे उसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा। क्लास में हमको चलना ही चलना है, प्रॉपर हमको हमारा उधर पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो इसी के देखते हुए हम लोग ने पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये पहला टॉपिक वैसे तो आपने बुक्स में देखा होगा, तो वहाँ ग्राम के बारे में, विकास, ग्राम कैसे बनना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग शुरू कर रहे हैं राजस्व विभाग से। उसका एक रीज़न ये है कि ये जो आपका पोर्शन है, एक तो बहुत लेंदी पोर्शन है, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत अधिक बन चुके हैं और बनने के चांस भी हैं। तो हम लोग शुरुआत राजस्व विभाग से ही कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी संस्था है, हमारे प्रशासनिक का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हमारा जितना भी आपका भारत में देश के अंदर, राज्य के अंदर, मंडल के अंदर आते हैं जिले, और उन जिलों के अंदर आते हैं ग्राम। और वो गांव संबंधी जितना भी हमारा ग्रामीण परिवेश है, उसके जितने भी क्रियाकलाप हैं, वो इसका उसके बेनिफिट्स हों, चाहे लॉसेस हों, चाहे रख रखाव हो, चाहे उसके इश्यूज़ हों, शॉर्ट आउट करने हो, मतलब को हल करना हो, बिगाड़ना, मतलब जो भी ओवरऑल A to Z जो भी ग्राम विकास में होता है, वो सब यही राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। जो भी आपका लेन देन होगा, सुधार होगा, आपके जो भी नए कार्यक्रम आयोजित होंगे, अधिकारी होंगे, लेखपाल होंगे, कानूनगो होंगे, नायब तहसीलदार होंगे, वो सभी किसके अंतर्गत आने हैं? राजस्व विभाग के। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भैया, अंत तक देखिएगा। बहुत सी नई नई चीज़ें मिलेंगी, और ऐसी चीज़ मिलेंगी, सुनने मिलेंगी जो आपने शायद कहीं देखी नहीं होंगी, शायद कहीं पढ़ी नहीं होंगी। हो सकता है आपने कहीं पढ़ रखा हो, रिवीजन तौर पे देखते रहिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। और इस जितने भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, इनको आप साथ में लिखते जाना। जितने भी पॉइंट लिखवा रहे हैं इनको साथ में लिखते जाना, एक अलग से नोट्स छोटा सा बना लेना। और कोशिश हम लोग की ये रहेगी कि यहीं से पूरे क्वेश्चंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर इन्होंने अच्छे से आपने पढ़ लेना है, तो जितना भी आपका क्वेश्चंस बनने हैं यहीं से बनना है। इन्हीं को इधर उधर उठा के पटकेगा, कुछ ऐसा लगेगा, कुछ ऐसा लिखेगा, कुछ ऐसे कंडीशन चेंज करेगा, कंडीशन सिर्फ चेंज करेगा, आपको उठा के यहीं से लेके आना है। हाँ नहीं कैसे क्या, ये सब यहीं से निकल के आना है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। ये पूरी श्रृंखला हम लोग धीरे धीरे इसमें अपडेट करते रहेंगे। हालांकि चुनाव आ गए हैं, तो अभी कोई डेट का कोई इशू नहीं है, तो ये श्योर है कि चुनाव के बाद होगा, ठीक है ना। और लेकिन हमको थमना नहीं, हमको रुकना नहीं, हमको कंटिन्यू पढ़ते रहना है कि अगर चुनाव के बाद भी अगर तुरंत हो जाए एग्जाम, तो हम लोग स्क्रिप्ट प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं ग्रामीण विकास और परिवेश, जिसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्व विभाग है। और राजस्व विभाग में बहुत सी कंडीशन बनती हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब बन चुके हैं, आप प्लीज उठा देखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। आपने जब ये राजस्व विभाग के आगे पूरा जब टॉपिक पढ़ लोगे, उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन सब मिलने शुरू हो जाएंगे। और एक खासियत आपको बताते हैं कि ये टॉपिक खत्म होने हम लोग क्वेश्चंस भी सीरीज शुरू करेंगे। क्वेश्चंस यहाँ से कैसे बनते हैं, कौन सा बनने चांस है, कौन बन चुका है, ये सभी क्वेश्चन हम कराएंगे। तो पूरी सीरीज देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, यहाँ कुछ ऐसा ठीक ठाक मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राजस्व विभाग। राजस्व विभाग एक प्रशासनिक इकाई है जो हमारे सरकार की, राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि हमारा जितना भी उत्तर प्रदेश सरकार का जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वो सभी के इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जितना भी वसूली, देकर, आयकर, भूमि अर्जन, ये सभी जितना होगा, लैंड रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू से उधर राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जितना भी लेन देन
कर अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, ये सभी इसके अंतर्गत आने वाले हैं। वो उनको कौन लागू कर रहा है, कौन हटा रहा है, कौन अधिकारी है, कौन नहीं है, वो सभी के अंतर्गत आने हैं। वो हमारी संस्थाएं, हमारे कार्यक्रम, जो हमारे गवर्नमेंट के कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, वो कैसे हम तक पहुंच रही हैं, क्यों पहुंच रही हैं, कैसे पहुंचेंगे, किसको मिलेगा, इसका लाभ क्या होगा, इसकी हानि क्या होगी, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब कौन इसको लागू करेगा, किसके पास उनको जाना होगा, किसके पास नहीं जाना होगा, अगर कोई विवाद हमारे गांव में हो रहा है तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगा, उसका देखरेख कौन करेगा। ये सब जितना भी आपका लेन देन है, नाप जोक भूलेख खसरा खतौनी, जितना भी आपका संबंधित ग्राम विकास, ये पूरा इसी में भरा हुआ है। इसीलिए मैंने बोला है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आते हैं राजस्व विभाग। राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसके पांच विभाग हैं, पांच अधिकारी होते हैं, 5 अधिकारी होंगे और उन्हीं अधिकारी के नाम से वो ऑफिस जाना जाता है। ठीक है, 5 अधिकारी होते हैं। राजस्व परिषद एक मिलेगा, चकबंदी आयुक्त एक मिलेगा, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्यापित, ये भैया वर्ष थोड़ा सा कायदे पढ़िएगा, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्यापित और 5वां है जिला संपादक। पहला राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, तीसरा राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्यापित, जिला संपादक। भैया इनके वर्ड्स अच्छे से रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनाने को बना सकता है कि निम्न में से कौन सा डिपार्टमेंट राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, या निम्न में से कौन सा डिपार्टमेंट राजस्व विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, तो वहां पे क्या होगा, 3 आने वाले होंगे, 1 नहीं आने वाला होगा। अगर आपसे बोलेगा कि निम्न में से कौन सा राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, तो उसमें से 1 आएगा, 3 नहीं आएंगे। तो हमको इनके नाम याद रखने हैं। राजस्व परिषद, राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंतर्गत आएगा, चकबंदी आयुक्त उसके अंतर्गत आएगा, राहत आयुक्त वो उसके अंतर्गत आएगा, निदेशक भूमि अध्यापित और जिला संपादक, ये 5 अधिकारी और इनका मुख्यालय विभाग इसके राजस्व के अंतर्गत आने वाला है। हम लोग शुरू करने वाले, आज पहली क्लास है, शुरुआत हम लोग करेंगे राजस्व परिषद से। रेवेन्यू काउंसिल इसको बोलते हैं, या कहीं कहीं राजस्व बोर्ड लिखा होता है, रेवेन्यू बोर्ड ये भी बोल सकते हैं इसको। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, बहुत सी नई चीज़ें मिलने वाली हैं, ढेर सारे मिलने हैं, तो अच्छे से पढ़ते रहेगा। जो जैसा जैसा अगर ग्राफ बनाना ग्राफ बना लो, और अगर पॉइंट वाइज लिखना तो आप पॉइंट वाइज लिख लेना। ये आपका सोच है कि कैसे हमको लिखना है, ग्राफ बना करना है या पॉइंट बना करना है। हम इधर ग्राफ बना के लिख दिए हैं, आपको हम बताते जा रहे हैं कब कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कार्य है वो बताते जा रहे हैं, अब लिखते जाना है। राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट 5 भाग होंगे इसके, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्यापित, जिला संपादक। हम शुरू कर रहे हैं राजस्व परिषद रेवेन्यू काउंसिल। राजस्व परिषद रेवेन्यू काउंसिल ये राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा कार्य होते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सभी यहीं से होने हैं। हमारे राज्य सरकार को जो राजस्व भी प्राप्त होता है, जो राजस्व बोलते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, यहीं से मिलता है, इसी का वो काम है। और किसी राज्य का राजस्व जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आ पाएगा, जितना ज़्यादा उसमें कार्यक्रम बन पाएंगे, योजनाएं हो पाएंगी, सफल हो पाएंगी, उस राज्य सरकार उतनी ही अच्छी डेवलप हो पाएगी, वो राज्य ही उतना अच्छा डेवलप हो पाएगा, राज्य सरकार उतनी अच्छी डेवलप हो पाएगी। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी संख्या में इसमें एम्प्लॉय काम करते हैं हमारा राजस्व परिषद है, रेवेन्यू काउंसिल, जिसका गठन 1931 में इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। राजस्व परिषद रेवेन्यू काउंसिल का गठन 1931 में इलाहाबाद में हुआ था। इसको हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे, एक इसकी विशेषताएं, इसका संगठन और इसके कार्य। और इसी में बहुत ढेर सारा बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाले, बेहतरीन पॉइंट बनने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन बनने के खूब अच्छे से चांसेस होते हैं। विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता आप ध्यान रखिएगा, राजस्व विभाग की सबसे बड़ी इकाई यही है आपका राजस्व परिषद, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में यहाँ लोग कार्य करते हैं। ठीक है, राजस्व विभाग की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी इकाई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में लोग काम करते हैं, सबसे ज़्यादा वो चाहे काम एम्प्लॉय में होंगे, अधिकारी, वर्कर,
ठीक है, जितना भी पोस्ट होगा वो सबसे ज़्यादा इसी में है, सबसे जनसंख्या इसी में। राजस्व विभाग सबसे बड़ी इकाई बोल सकते हो, सबसे बड़ी संख्या में बोल सकते हो। राजस्व न्यायालय, राजस्व न्यायालयों के, देखिए हर एक देश है, देश में कई राज्य हैं और हर राज्य में ज़िले होते हैं और हर ज़िले में एक राजस्व न्यायालय होता है, हर ज़िले में एक राजस्व न्यायालय होता है। और उन न्यायालयों का एक प्रमुख न्यायालय होता है जिसको बोलते हैं, यही आपका राजस्व परिषद। राजस्व न्यायालय, हर जिले में एक राजस्व न्यायालय होगा, हर जिले में राजस्व न्यायालय होगा और उस राजस्व न्यायालय का जो शीर्ष न्यायालय होगा वो क्या होगा, राजस्व परिषद होगा। इसकी भी खासियत याद रखने का कि जो राजस्व परिषद होगा, जो निर्णय वो राजस्व परिषद लेगा वो सभी राजस्व न्यायालय में प्रभावी होंगे, कार्य करेंगे। इसको याद रखिएगा, राजस्व परिषद द्वारा लिए निर्णय किस पे इम्प्लीमेंट होंगे, प्रभावी किस पे होंगे, सभी राजस्व न्यायालयों में होंगे। ये राजस्व न्यायालय कहाँ मिलेंगे, जिला स्तर में मिलेंगे। तो जो वहाँ पे नियम कानून बनाए जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, प्रभावी कहाँ पे होंगे, तो जितने भी राजस्व न्यायालय सभी उस पर इम्प्लीमेंट होंगे, सभी में प्रभावी होंगे। हाँ, एक और नीचे मैंने लिख रखा है हाई कोर्ट, ये देखिएगा, और नीचे आ गया हाई कोर्ट के फैसले राजस्व परिषद तथा राजस्व न्यायालय पर प्रभावी होते हैं। जितने भी फैसले होंगे राजस्व परिषद जो काउंसिल है, आपका रिवेन्यू काउंसिल है, ये जब भी कोई नियम कानून बनाएगी तो वो किस पे लागू होंगे, जितने भी राजस्व न्यायालय हैं, राजस्व परिषद जो नियम कानून बनाएगी सभी राजस्व न्यायालयों में इम्प्लीमेंट होंगे, प्रभावी होंगे। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले प्रभावी नहीं होंगे। लेकिन अगर हाई कोर्ट कोई नियम बनाता है, तो उस राजस्व परिषद में वो इम्प्लीमेंट होगा, प्रभावी होगा। अब राजस्व परिषद में प्रभावी हो रहा है तो राजस्व परिषद के फैसले किस में प्रभावित हो रहे हैं, राजस्व न्यायालय में प्रभावित हो रहे हैं, तो वहां भी प्रभावी होगा। तो यही पॉइंट लिखा है, हाई कोर्ट के फैसले राजस्व परिषद तथा राजस्व न्यायालय पर प्रभावी होंगे। राजस्व परिषद के फैसले किस में प्रभावित होंगे, राजस्व न्यायालय में। राजस्व परिषद के फैसले हाई कोर्ट पे नहीं होंगे, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले राजस्व न्यायालय पे होंगे, राजस्व परिषद पे होंगे, राजस्व न्यायालय पे होंगे। ये आपका पहला पॉइंट सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण। आगे आते हैं, राजस्व विभाग के सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण विभाग, राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है, राजस्व अभी हम चर्चा कर चुके हैं, आप इसको भी लिख सकते हो। राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है, राजस्व परिषद है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया, जहाँ से विशेषताएं हैं। अब चौथी विशेषता की बात करेंगे तो राजस्व परिषद काउंसिल जो है, रेवेन्यू काउंसिल, इसके सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, भैया आपको दिमाग में अच्छे से रखने का। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट के फैसले राजस्व परिषद तथा राजस्व न्यायालय पर प्रभावी होंगे, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रमुख कौन होता है, किसका प्रमुख, बात किसी कर रहे हैं, राजस्व परिषद की, तो इसका प्रमुख कौन होगा, इसका प्रमुख जो मंडलायुक्त होगा, मंडलायुक्त वही इसका प्रमुख बनाया जाता है। और किसके द्वारा बनाया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा प्रमुख बनाया जाता, नियुक्त किया जाता है। देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, राजस्व विभाग शुरू कर चुके हैं। राजस्व विभाग के 5 भाग हैं, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक, भूमि अध्यापित और जिला संपादक। राजस्व विभाग जो है किसी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, क्योंकि उसका जो राजस्व जैसा नाम है, कर, जितने प्रकार चाहे अप्रत्यक्ष कर हो चाहे प्रत्यक्ष कर हो, वसूली हो, भूमि का अधिग्रहण हो, आपका जितना भी कार्य योजनाएं होंगी उनको अध्यारोपित करना हो, उनको प्रभावी करना हो, या इनके बारे में इम्प्लीमेंट करना हो, तो मतलब वो सभी किसके अंतर्गत आता है, राजस्व विभाग के। जितना भी नाप जोक हम लोग जो लेखपाल में लोग पिछले प्रिय से सुनते, अभी सभी लोगों ने सुना होगा कि नाप जोक, इंच, आपका खसरा, खतौनी, ये सब किस में आ रहा है। तो जितना भी आप पढ़ने वाले हो आगे, ये सभी इसमें आना है। बहुत बड़ा टॉपिक है, बेहतरीन चलने वाला, आगे तक जाएगा तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ये सभी इसके अंदर आना है। तो राजस्व विभाग किसी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसका वहीं से आता है। इसके बाद इसके 5 आपके भाग हो गए, उनमें सभी इनके अलग अलग ऑफिस हैं, इनके अलग अलग मुख्यालय हैं, और इनका अलग मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में सभी का।
इसका भी बात करेंगे, क्योंकि इसका भी आपने सुना कि गठन तो यहाँ इलाहाबाद बता रहे हैं, लखनऊ में कैसे हो गया, इसके हम लोग आगे चर्चा करते हैं। हम लोग फिलहाल हमको ये याद रखना कि इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे, लखनऊ पे। अब ये इलाहाबाद में क्या है, तो ये हमारा राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद, इसकी जब इकाई स्थापित की गई थी, जब बनी थी, तो वो इलाहाबाद में बनी थी। इलाहाबाद कब बनी थी, 1931 बनी थी। प्रयागराज जो प्रेजेंट है प्रयागराज नाम हो गया है, 1931 में इसका गठन हुआ था रेवेन्यू काउंसिल का। रेवेन्यू काउंसिल विशेषताओं की बात करते हैं, तो राजस्व विभाग सबसे बड़ा विभाग है। राजस्व विभाग का सबसे बड़ा विभाग है राजस्व परिषद। सर्वाधिक संख्याओं में यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय। राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय कौन सा है, यही आपका राजस्व परिषद है। यह न्यायालय की बात करते हो तो इधर पे आ जाते हैं। हाई कोर्ट के फैसले राजस्व परिषद पर और राजस्व न्यायालय पर प्रभावी होंगे, लेकिन राजस्व परिषद के जो फैसले हैं वो कभी हाई कोर्ट में प्रभावी नहीं होंगे। हाई कोर्ट किस में दोनों हो जाएंगे, लेकिन राजस्व परिषद हाई कोर्ट पे नहीं होगा। राजस्व परिषद किस में होगा, राजस्व न्यायालय का निर्णय किस पे होगा, जितने भी न्यायालय हैं उन पे होगा। याद रखिएगा, राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। जितने भी राजस्व न्यायालय हैं सब पे जो नियम कानून होंगे वो राजस्व परिषद पर बनाए गए होंगे और वही प्रभावी होंगे। अगर हाई कोर्ट बना देता है तो फिर राजस्व परिषद भी लागू होगा। जब राजस्व परिषद लागू हो रहा है तो जो जितने भी राजस्व न्यायालय उन पे भी लागू होगा। थर्ड पॉइंट है, राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं। महत्वपूर्ण क्यों है कि जितना भी आपका कार्यक्रम है राज्य सरकार का वो सब इसी के अंतर्गत आ रहा है। जब सब कुछ इसी के अंतर्गत आ रहा है तो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा यही होगा। नेक्स्ट, राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करता है। नेक्स्ट, हाई कोर्ट, ये हम लोग चर्चा कर चुके। प्रमुख कौन होता है, तो इसमें एक प्रमुख होगा, क्योंकि कोई भी आपका संस्था होगी, ठीक है, कोई भी संस्था होगी उसका कोई प्रमुख होता है। और वो प्रमुख कौन होता है, मंडला आयुक्त होता है। कौन होता है, कई मंडलों को बनाकर मंडला आयुक्त होता है, कमिश्नरेट होता है, कमिश्नर होता है, मंडलायुक्त होता है, वो कौन होता है, इसका प्रमुख होता है। ये तो हमारी विशेषताएं हो गई। अब चूंकि राजस्व परिषद बात करें तो ये तो उनकी विशेषताएं हो गई। अब बातें करते हैं कि राजस्व परिषद का संगठन कैसे होता है, कैसे मिलकर बनता है। तो राजस्व संगठन का जो होता है वो होता है, इसमें एक आपका अध्यक्ष, दो होंगे। इसमें याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं काउंटिंग में कि राजस्व परिषद में प्रशासनिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4, तो क्या लगाओगे, 2। अध्यक्ष कितना होगा, फिलहाल तो ये सभी पता होता है जितनी संस्थाएं होती है अध्यक्ष एक ही होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन प्रशासनिक सदस्य कितने होंगे, 2 होंगे। और न्यायिक सदस्य कितने होंगे, वो 7 होंगे। ये जो न्यायिक सदस्य होंगे, जुडिशरी मेंबर, न्यायिक सदस्य जुडिशरी मेंबर जो होंगे ये इनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। और ये जुडिशरी मेंबर, न्यायिक सदस्य जो होंगे ना, ये वे होंगे जो जिनको न्याय मतलब जिनको कानून का ज्ञान होगा वो रखे जाते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रखा होगा या कर रहे होंगे। जिनको कानून संबंधित है, जिन्होंने लॉ की पढ़ाई कर रखी होगी, वो यहाँ पे नियुक्ति किए जाते हैं। तो इनको भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं यहाँ से भी, 1 2 और 7। अध्यक्ष 1, सभी को पता रहता है। प्रशासनिक सदस्य कौन है, 2, और न्यायिक सदस्य कितने होते हैं, 7। इनका नंबर याद रखना है। अब बात करते हैं कि भैया राजस्व विभाग की, तो इसमें जरा बताइए अगर राजस्व विभाग किसके अंतर्गत है, राजस्व विभाग किस मंत्री ने ले रखा है। तो राजस्व विभाग इस समय राज्य सरकार के, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है इस समय राजस्व विभाग, उन्होंने अपने अंडर में ले रखा है। इसके आगे नेक्स्ट आते हैं, ये तो संगठन हो गया, विशेषता हो गई। अब बात करते हैं कार्य की बात करते हो तो कार्य कितने हैं, कार्य 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रशासनिक, एक न्यायिक। एक प्रशासनिक, एक न्यायिक कार्य होते हैं। 2 प्रकार कार्य होंगे इनके। परिषद का, राजस्व परिषद एक काउंसिल है, ये कार्य किस प्रकार से करता है, कई कार्य होते हैं, लेकिन इनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक प्रशासनिक कार्य होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, और दूसरा होगा जुडिशरी, न्याय संबंधित। एक कार्य संबंधित, एक न्याय संबंधित, ये 2 प्रकार के होंगे। अब आते हैं प्रशासनिक कार्य के लिए। तो अब यहाँ पे जो हमने बोला था कि जो बात रखी थी कि गठन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कहाँ पे, इलाहाबाद में हुआ था। 1931 के इलाहाबाद पे हुआ था। अब हमने यहाँ बताया था कि अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये जो प्रशासनिक इकाई है इसमें विभाजन हुआ प्रशासनिक और न्यायिक। इसका जो विभाजन हुआ तो 1949 में हुआ। ये 1949 में इसको याद रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में प्रशासनिक इकाई का मुख्यालय यहाँ पे, कहाँ पे, लखनऊ में है।
प्रशासनिक इकाई का मुख्यालय लखनऊ में है, जबकि न्यायिक इकाई का मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में। वो अभी भी वहीं पे है, लेकिन प्रशासनिक इकाई का मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। और ये कब अलग हुआ था? ये 1949 में इसकी इकाई बनी, स्थापित हुई, और वहीं पे शुरू हो रहा कब से? 1949 से। कहाँ पे? लखनऊ में। याद रखिए प्रशासनिक इकाई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? प्रशासनिक इकाई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में। और बाकी इनका जो पूछेगा, अगर पूछ रहा है, इनका अगर पूछ रहा है तो आप कहाँ लगाओगे? लखनऊ में लगाओगे। और इसका पूछा प्रशासनिक इकाई का तो लखनऊ में लगाओगे। लेकिन अगर पूछ ले पर्टिकुलर न्यायिक इकाई की हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यायिक। अगर पूछेगा पर्टिकुलर न्यायिक का कहाँ है तो आप लगाओगे प्रयागराज। लेकिन नॉर्मली का पूछ रहा है कि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पे, तो आप कहाँ लगाओगे? आपका लखनऊ पे। अगर पूछेगा प्रशासनिक इकाई का मुख्यालय कहाँ पे, तो लखनऊ पे। न्यायिक पूछेगा तो लखनऊ पर। अब इनके कार्य की बात करते हैं। देय वसूली। ये देय वसूली इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर सरकार किसी को रुपए दे रही है, आर्थिक मदद कर रही है, अगर वो व्यक्ति वापस नहीं कर रहा है, वो संस्था किसी संस्था को वापस कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति को वो दे रही है सरकार और वो वापस नहीं कर रहा है, तो अगर उस सरकार की जो वसूली है वो कौन करेगा? राजस्व परिषद करेगा। ये इसका कार्य आता है, प्रशासनिक कार्य। अगर किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को सरकार ने आर्थिक मदद की और उस आर्थिक मदद लौटाना है और वो कई समय से नहीं लौटा रहा है, तो उसकी रिकवरी करने के लिए, वसूली करने के लिए किसका कार्य होगा? किसके जिम्मे आएगा? वो आएगा राजस्व परिषद के। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इनको याद रखिएगा, क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। भूमि अर्जन, इसी को अधिग्रहण बोलते हैं, एक्विजिशन, अधिग्रहण, अर्जन। जैसे आपने अक्सर सुनते होंगे कि अभी नोएडा में हमारा जो गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, नोएडा में आपका जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। इसके लिए किसानों से भूमि ली जाती है, या मतलब किसान हो चाहे ना हो, जिनकी भी, अगर हमारे राज्य सरकार में जिनकी भूमि है और राज्य सरकार को ज़रूरत है, राज्य सरकार को ज़रूरत है, तो वो राज्य सरकार किसको बोलेगी? इस राजस्व परिषद को बोलेगी कि नहीं भैया जाओ और हमको भूमि चाहिए, हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार बोलती है, और राज्य सरकार किसको बोलेगा? इस राजस्व परिषद को बोलेगा कि जाइए आप वहाँ पे इसका अर्जन कीजिए, इकट्ठा कीजिए, लीजिए। तो ये हमारा जो भूमि अर्जन अधिग्रहण है, अधिग्रहण बोलते हैं इसको, एक्विजिशन बोलते हैं। भूमि अर्जन, अगर जरूरत है सरकार को, तो भूमि की भूमि का अर्जन किसको करना होगा? हमारे राजस्व विभाग करना होगा। नेक्स्ट कार्य, ये दूसरा कार्य हो गया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, भू अभिलेखों का रख रखाव। भू अभिलेखों का रख रखाव भी इसी के अंतर्गत आएगा, राजस्व परिषद का। पूरे स्टेट गवर्नमेंट पे, पूरे राज्य सरकार में कौन सी ज़मीन कहाँ पे है, कितनी है, किस जगह पड़ी हुई है, इसका सबका रख रखाव ये कौन करेगा? राजस्व परिषद करेगा। फतेहपुर में अगर आप देखोगे तो कई जगह गवर्नमेंट की ज़मीन, हम लोग बोलते हैं कि सरकारी ज़मीन पड़ी है, तो सरकारी ज़मीन कहाँ कहाँ है, कितना है, वो सबका किसका काम है? राजस्व परिषद का इकट्ठा करना। भूलेखों का, सीधा नाम से पता चल रहा है, भू अभिलेखों का रख रखाव, मतलब भू के जो अभिलेख हैं उनका रख रखाव, लेखा जोखा भू के बारे में, उसका रख रखाव कौन करेगा? राजस्व परिषद करेगा। नेक्स्ट आते हैं भूमि पैमाइश। देखिए इसमें लिख रखा मेजरमेंट, अगर पैमाइश न याद रहे तो मेजरमेंट याद रखना। भूमि पैमाइश, भूमि मेजरमेंट होता है, इसकी नाप जोक, जो भी भूमि की नाप जोक है। जैसे आपने सोचते हो, जानते हो कि आपने सुना होगा कि नहीं चलो प्लाट ले रहे हैं या ज़मीन ले रहे हैं या खेत ले रहे हैं, उसकी क्या करें? नाप करवा लें। हम लोग लेखपाल को बुलाते हैं और लेखपाल आके नाप करता है हमारे खेतों की, प्लाट की, बाउंड्री की, जो भी होगा लेखपाल करेगा। कहीं सरकारी ज़मीन कोई कब्जा कर रहा है तो उसको ये इंगित किया जाएगा, भैया ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ से अपना कब्जा हटाओ, तो बोलते नहीं हमारी ज़मीन है, तो फिर वहाँ पर राजस्व विभाग, राजस्व परिषद आपको भेजेगा लेखपाल को, जाइए नाप करवा कर इनको सच्चाई बताइए। तो जो लेखपाल के कार्य भी है ना, वो सभी आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ भी सब लेखपाल मिलेंगे आपको, लेखपाल, कानूनगो, जितने भी नायब तहसीलदार हैं, तहसीलदार हैं, आपके डीएम, ये सभी के इसके अंतर्गत आ रहे हैं। और ये सभी कहीं ना कहीं जो भी कार्य आपके आसपास हो रहा है वो सभी किसके अंतर्गत आ रहा है? राजस्व परिषद के अंतर्गत आता है। भूमि पैमाइश, मेजरमेंट, नाप जोक जो होगा वो कौन करेगा? प्रशासनिक कार्य किसका है? राजस्व परिषद का है। भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त, लैंड सेटलमेंट। भूमि बंदोबस्त इसे मतलब आप एक नॉर्मली आप समझ सकते हो, जैसे बंदोबस्त करना, यार बहुत अच्छा बंदोबस्त नहीं रहा, हम लोग सब जाते हैं कहीं जाते हैं, मुझे बंदोबस्त नहीं अच्छा रहा, बंदोबस्त कर लो यार, थोड़ा देखो मैं आ रहा हूँ, बंदोबस्त कर लो यार, किस तरह करो। ये क्या होता है बंदोबस्त करना? मतलब उसके लिए ऐसी व्यवस्था करना, बंदोबस्त व्यवस्था करना। जैसे कहीं पर आप मेले लगते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मेला है जाके
आइटम लगा लिया, कहीं मेला है किसी घर पे लगा लिया, ऐसा तो होता नहीं है, कहीं मेला है कहीं भी उठा के लगा लिया, उसके भी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप कहीं पे कोई लीडर कोई नेता की रैली हो रही है किसी जगह हो रही, तो आपको क्या करना, आपने अक्सर, अब चुनाव आ गए, अभी फिलहाल तो आचार संहिता लग गई है, लेकिन आपने सुना होगा जैसे चुनाव हो रहा था तो आप देखोगे कि हर जिले में, जैसे लखनऊ में कभी धरना प्रदर्शन हुआ या कोई रैली हुई तो लोग कहते परमिशन नहीं लिया, गवर्नमेंट परमिशन नहीं हुई, इलीगल है रैली, और वहाँ पे कार्रवाई होने लगती है, परमिशन नहीं मिलती। आपने अभी बंगाल चुनाव हुए थे कुछ समय पहले, वहाँ पे देखा होगा कि राज्य सरकार बाहरी नेताओं को रैली करने का आदेश नहीं दे रही है। तो क्या होता है, हमको भूमि रैली करना हो, मेला हो, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ें प्रदर्शनी करनी हो, तो ऐसी भूमियों को बंदोबस्त अगर करना है तो कौन करता है, यही हमारा राजस्व परिषद करता है। अगर रैली करना है तो आप राजस्व परिषद पास जाओगे और वहाँ परमिशन लोगे, नहीं हमको ये भूमि चाहिए, आपको खरीद करना है, आप हमको अलाउ करो, तो इसकी बंदोबस्त, बोलेगा नहीं यहाँ पे तो इतनी जगह नहीं है और ये थोड़ा सा अच्छा इलाका नहीं है, आप ऐसा करो वहाँ कर लो, उस जगह रैली कर लो। तो राजस्व परिषद का काम है कि कहाँ पर हमको भूमि, उस व्यक्ति को मेले के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, सार्वजनिक स्थान के लिए भूमि का जो बंदोबस्त करना है वो किसके अंतर्गत आता है, राजस्व परिषद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य की बात करते हो तो आता है, अभी तो ये आपके प्रशासनिक कार्य हो गए, प्रशासन करेगा, लेकिन जब एक दूसरा काउंसिल है न्यायिक कार्य, न्यायिक विभाग है, ये तो आपका प्रशासनिक इकाई हो गई, एक दूसरी है न्यायिक इकाई है। और न्यायिक इकाई के क्या कार्य हैं, तो उसके कार्य हैं निगरानी। पहला हम देखते हैं क्या है, निगरानी। क्या है, निगरानी, जैसा नाम वैसा काम, निगरानी करना। सिंपल चीज़ है कि कहीं कब्जे तो नहीं हो रहे हैं, ये देखिए कब्जे हो रहा है, तो अगर कब्जा कर रहा है तो न्याय क्या हो रहा है, तो ये न्याय की कार्य में आएंगे, ये सब निगरानी में ही आएंगे। तो निगरानी करनी, कहीं कब्जे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई भूमि, सरकारी भूमि को बेच तो नहीं रहा है, तो ये सब न्याय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपील करना, मतलब किसी व्यक्ति को अगर अपने भूमि के प्रवेश में, भूमि के लिए कोई अपील करनी है, या किसी ने कब्जा कर रखा है, या किसी ने खेत को आधा दबा रखा है, किसी ने अपनी मेड़ होती खेतों में, और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको रख रखा है, ज़्यादा कर लिया, अपना खेत मिला लिए, तो कुछ वो लोग होते हैं लड़ नहीं पाते, लड़ना वैसे नहीं चाहिए, लेकिन वो कहाँ जाएगा, अपनी शिकायत अपील करने कहाँ जाएगा, राजस्व परिषद की न्यायिक इकाई में जाएगा कि हमारी भूमि सरकार द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ये हथियाई जा रही है, हम अपील कहाँ करेंगे, न्यायिक अपील में कहाँ करेंगे, हम लोग कहाँ करेंगे, राजस्व परिषद की न्यायिक इकाई में करेंगे। समझ में आ रहा होगा। तीसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन। जैसे ये जो आपका न्यायिक पुनर्विलोकन है, अगर राजस्व परिषद ने कोई फैसला लिया, कोई नियम बनाया, न्यायिक फैसला लिया, तो अपने नियम के फिर से अवलोकन करने के लिए पुनः विचार करना, ये हमारा कहाँ आता है, न्यायिक पुनर्विलोकन में आता है। किसका, राजस्व परिषद द्वारा लिए गए फैसले या बनाए गए कानून का दोबारा अवलोकन करना, मीन्स दोबारा उसको सोचना कि ये सही है या नहीं, उसको बदलना चाहिए नहीं, वो किसके अंतर्गत आता है, यही न्यायिक इकाई के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अनुभाग, सेक्शन। देखिए ये तो मुख्य कार्य हो गए। जैसे हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद के अंतर्गत कई नियम कानून बनते रहते हैं, कौन सा कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। वैसे यहाँ पे सेक्शन की बात होती है। सेक्शन यहाँ पे कितने होंगे, तो प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक इकाई के जितने भी कार्य हैं उनको 19 अनुभागों में बांटा गया है और 14 प्रकोष्ठों में बांटा गया है। और वहीं न्यायिक के 2 अनुभाग होते हैं, इनको भी भैया याद रखिएगा। न्यायिक के उधर नहीं दिख रहा होगा, मैं पास में लिख देता हूँ, दिख रहा ही होगा 2। और अनुभाग, प्रशासनिक इकाई के कितने अनुभाग होते हैं, प्रशासनिक इकाई कितने अनुभाग होते हैं, 19, और प्रकोष्ठ कितने होते हैं, 14। इनको नंबर याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बनने के खूब चांस हैं। अनुभाग क्या होता है, जैसे नहीं बोला कि अनुच्छेद होता है, हम लोग अपने संविधान के बारे में जानते हैं, भारत संविधान अनुच्छेदों में बटा है। जो अधिकार हैं वो अलग अलग अनुच्छेद में आर्टिकल बांटे गए हैं। वैसे यहाँ भी अलग अलग व्यक्ति के, अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी के, एम्प्लॉय के जो कार्य हैं, सरकार के कुछ नियम कानून हैं, वो भी सेक्शन बांटे गए, अनुभाग बांटे गए। और कितने अनुभाग हैं, 19 अनुभाग हैं। और उनमें भी छोटे छोटे प्रकोष्ठ कर दिए कि नहीं ऐसा कुछ है तो इसमें चला जाएगा। जैसे अनुभाग में आपका अनुच्छेद में भी कई पार्ट हो जाते हैं, तो वैसे यहाँ भी प्रकोष्ठ है।
न्यायिक में कितने अनुभाग है, तो न्यायिक मात्र 2 अनुपात है, 2 अनुभाग है, और इनको भी अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बेहतरीन बनने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा रहा अनुभाग के पहले का डिस्क्रिप्शन कि ऐसे कैसे हमको याद करना है, राजस्व विभाग कहाँ से फैला हुआ, कब इसका गठन हुआ, कब इनका संगठन कैसे हो रहा है, हम लोग चर्चा कर चुकी है। एक बार फिर से कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग आएंगे अनुभाग में। अनुभाग के बाद हम लोग उसके क्वेश्चन भी करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, सब मिलेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कुछ यहाँ ठीक ठाक मिल रहा हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से पढ़, और जो हमारी बाकी हमारे संस्थान के बच्चे हैं वो तो पढ़ना ही, उनको तो मैं देख रहा हूँ, उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। लिख लीजिएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको पॉइंट वाइज लिखना है तो पॉइंट लिखना है, बाकी ऐसे मैंने बना रखा है, पूरे पॉइंट है, समझना मैंने समझा दिया आपको। अगर अब आप कहीं से उठा के पढ़ते हो किताबें या किसी के नोट्स पढ़ते हो तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा आपको, ये पक्का। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी में। राजस्व विभाग के 5 भाग हैं, 5 अधिकारी होते हैं, इनका 5 मुख्यालय होता है। राजस्व विभाग के 5 भाग बांटे गए हैं, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक, भूमि अध्यापित, जिला संपादक। इसका हम लोग पहले इसकी चर्चा करते हैं राजस्व परिषद की, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू काउंसिल या रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व बोर्ड की बात करते हैं। तो जिसका गठन 1931 में इलाहाबाद में हुआ था, प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज है। इसका गठन कहाँ हुआ था, प्रयागराज में, इलाहाबाद में हुआ था, 1931 में हुआ था। इसकी एक विशेषता बात करें तो विशेषताएं, बहुत विशेषताएं होती हैं। राजस्व विभाग सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी संख्या में एम्प्लॉय काम करते हैं। राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है, राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय मतलब जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार हो या किसी राज्य सरकार में जितने भी राजस्व न्यायालय हैं, इनका शीर्ष न्यायालय कौन सा होगा, राजस्व परिषद होगा। शीर्ष न्यायालय कौन सा होगा, राजस्व परिषद होगा। और इनके द्वारा लिए गए नियम कानून इस सभी किसी इम्प्लीमेंट होंगे, सभी प्रभावी कहाँ होंगे, जितने भी आपके राजस्व न्यायालय सभी पे प्रभावी होंगे। नेक्स्ट आते हैं राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण विभाग में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, कार्य परियोजना होती है, सब इसी के अंतर्गत आती हैं। इसी कारण ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगला, राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्य सरकार। नेक्स्ट, हाई कोर्ट के फैसले राजस्व परिषद तथा राजस्व न्यायालयों पर प्रभावी होते हैं। कहाँ होते हैं, याद रखिएगा, हाई कोर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्व परिषद के फैसले किस पे प्रभावी होते हैं। ऑप्शन देगा सभी राजस्व न्यायालय पे, हाई कोर्ट पे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। अधिक क्वेश्चंस कैसे बनाएगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा लेकिन कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा रहेगा। राजस्व परिषद द्वारा बनाए गए कानून किस पे प्रभावी होंगे। पहला देगा आपको हाँ कुछ भी दे सकता है, मतलब पहला बोल देगा हाई कोर्ट या पहले बोल देगा आपका राजस्व न्यायालय, कुछ बोल सकता है। तो पहले में हाई कोर्ट रख लो, दूसरे में राजस्व न्यायालय रख लो, तीसरे में दोनों और चौथे में इनमें से कोई नहीं। अब दिमाग में नहीं भैया राजस्व परिषद न्यायालय बना रही तो दोनों सकते हैं या कोई बोला नहीं इसमें नहीं होते हैं, भैया होते हैं। और किस में होते हैं, आपको किस में टिक लगाना होगा, राजस्व न्यायालयों पे, ना हाई कोर्ट पे ना दोनों पे, क्योंकि दोनों पे कोई अब हाई कोर्ट तो होना नहीं है तो इस पे होगा नहीं, दोनों होंगे नहीं। और इनमें से कोई नहीं, भैया इसमें होता है ना, एक तो हो ही रहा ना, तो इनमें से कोई लगाना नहीं, मतलब आपको लगाना क्या है, राजस्व न्यायालय। हाँ, हाई कोर्ट के जितने भी कानून होंगे, जितने फैसले होंगे किस पे प्रभावी होंगे, राजस्व परिषद पे होते हैं। इसका प्रमुख कौन होता है, तो इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया जाता है, इसको मंडला आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। जो भी डीएम से ऊपर होता है, कमिश्नर होता है, उसको इसका प्रमुख नियुक्त किया जाता है। संगठन की बात करते हो तो इसका संगठन कैसे होगा परिषद का, उसमें 1 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष होगा, प्रशासनिक सदस्य 2 होंगे, न्यायिक सदस्य 7 होंगे। न्यायिक सदस्य जिन्हें कानून का ज्ञान होगा वही बनाए जाते हैं यहाँ पे न्यायिक सदस्य। जैसे यहाँ पे प्रशासक की बात करते हो, प्रशासनिक की बात करते हो तो यहाँ पे प्रशासनिक में डीएम आता है और डीएम के एक सहायता के लिए एसडीएम आता है, एडीएम आते हैं इनकी सहायता के लिए। इस डीएम की सहायता के लिए ये रखे जाते हैं, ये रखे जाते हैं। और इनकी सहायता कौन करेगा, तो तहसीलदार करेगा। और कौन करेगा, नायब तहसीलदार करेगा, लेखपाल करेगा, कानूनगो करेगा। ये सभी किसकी मदद करेंगे, डीएम करेंगे। फिर एक होता है आपका, एक तो ये डीएम हो गया, दूसरा होगा मंडला आयुक्त। दूसरा कौन होगा, मंडला आयुक्त होगा और इसकी सहायता के लिए उप मंडला आयुक्त ये भी होगा। आगे आते हैं प्रशासनिक इकाई और न्यायिक इकाई। प्रशासनिक इकाई के प्रशासनिक कार्य होंगे, न्यायिक इकाई के न्यायिक कार्य होंगे। प्रशासनिक इकाई का हेडक्वार्टर कहाँ, लखनऊ में 1949 में। देय वसूली, भूमि अर्जन, अभिलेखों का रखरखाव,
भूमि पैमाइश बंदोबस्त, सभी के बारे में मैंने बता रखा। वसूली करना पता है। अब अर्जन, अधिग्रहण या एक्विजिशन, जब ज़रूरत है सरकार को तो किसानों से, व्यक्ति से, विशेष से भूमि लेना किसके अंतर्गत आता है? राजस्व परिषद का काम है। जाए और पता करें कि किसकी ज़मीन है, हमको चाहिए, आप उसको डील करो। भूमि अभिलेख है, जितने भी अभिलेख हैं, जितना भी सरकार के अंतर्गत जितना भी सरकारी ज़मीन है वो कहाँ पे है, कितना है, इसका सब रख रखाव भी राजस्व परिषद ही करेगा। भूमि पैमाइश, मेजरमेंट होता है, नाप जोग भी कौन करेगा? राजस्व परिषद करेगा। भूमि बंदोबस्त कौन करेगा? तो भूमि बंदोबस्त, लैंड सेटलमेंट कौन करेगा? तो ये राजस्व परिषद करेगा। अनुभाग कितने हैं? 19 हैं। प्रकोष्ठ कितने हैं? 16 हैं। न्यायिक कार्य क्या होते हैं? निगरानी, देख रेख करना, कोई कब्जा न कर ले, जस्ट लाइक। और अपीली है, किसी व्यक्ति विशेष को अगर कोई दिक्कत हो रही है, उसका भूमि जा रहा है कहीं पे, सरकार द्वारा जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कब्जा जा रहा है, तो अपील कहाँ करेगा? वो न्यायिक इकाई में अपील करेगा। किसकी न्यायिक इकाई में? राजस्व परिषद की इकाई में। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? अगर कोई राजस्व परिषद कोई फैसला लेती है या कोई कानून बनाती है, उसको फिर से सोचना समझना, फिर से उसमें नए विचार करना, वो किसके अंतर्गत आएगा? न्यायिक इकाई किसकी? राजस्व परिषद की। इसके अनुभाग कितने होते हैं? 2। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अनुभाग। 19 अनुभाग हैं, सब नहीं पढ़ने, जो महत्वपूर्ण वो हमको पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो लाएंगे। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको लिख लेना, नोट्स बनाते चलना। 100% आपको क्वेश्चंस एग्जाम में दिखाई देंगे।